हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। कल तक आपने श्लोका नंबर 15 तक देख लिया है। आज हम श्लोका नंबर 16 देखने वाले हैं। तो इसे हम रिसाइट करेंगे। इससे पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति श्लोका नंबर 16। तो इसे हम रिसाइट करेंगे। तो एक बार सभी प्रयास कर सकते हैं। यतो शुमां प्रणहितं गुरु भीष्म कर्ण यतो दोषुमाप्रणीतं प्रणीतं गुरुभीष्मकर्णा यतो शुमां प्रणहितं गुरु भीष्म कर्ण यतो यतो प्रणिहितं गुरु भीष्मकर्णा गुरुभीष्मकर्णा नप्तो नप्तोत्र्यर्थशैलसन्धौ बालिकाते अस्- अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि मोघ महिमानि निरूपितानि निरूपितानि नोपस्पृशोर्निहरितासु इवासुराणि न न निवासुराणि यदोषुमाप्रणहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्तोत्रिगर्तशैलसन्धौ बालिकाद्यै अस्त्रा अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशोर्निर्हरितासं इवासुराणि यदोषुमां प्रणहितं गुरुभीष्मकर्ण
नप्त्रो त्रिगर्त शैल संधौ बालिकाद्यै नत्रो त्रिगतैलसन्देवकादे अस्त्राण्यमोघ महिमान निरूपितानि महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्निर्हरिदासमीवासुराणि यत जिसके अंतर्गत दोष हथियारों की सुरक्षा माँ प्रणहितम स्वयं मेरे स्थित होने पर गुरु द्रोणाचार्य भीष्म भीष्म कर्ण कर्ण नप्त्रु भूरिश्रवा त्रिगर्त राजा सुशर्मा शैल्य शल्य सैंदव राजा जयद्रथ बाहलिक महाराज शांतनु भीष्म के पिता का भाई आद्यई इत्यादि अस्त्राणि अस्त्रों को अमोघ अचूक महिमानि अत्यंत शक्तिशाली निरूपितानि व्यवव्रत न नहीं उपस्पृशो स्पर्श किया नृहरिदासम नृसिंह देव का सेवक प्रहलाद इव सदृश असुरान असुरों द्वारा प्रयुक्त हथियार भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा सुशर्मा शल्य जयद्रथ तथा बाहली जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी यानी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नृसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेव ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदिकं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भैया कर दे, वैसे नहीं होती। यतो शुमां प्रणहितं गुरु भीष्म कर्ण यतो नक्त्रोत्रिगर्त शैलसन्धौ बालिकाकै अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशोर्निर्हरिदाशुराणि सुराणि। हरे कृष्णा सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यो सुमा प्रणीतं गुरु भीष्म कर्ण नक्तृप्तिगर्त शल्यसन्ध्य ववाहिल्लकाद्यो अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नो हरिदासमिवासुराणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद सुमा प्रणहित गुरु भीष्म कर्णं नृप त्रिगण शल्य समेत वही काद्यो अस्त्राणामोघ्यं महिमानि निरूपितानि नोपश्रु नरहरिदास भीमासुराणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्ता दोषोमाप्राणितं गुरु भीष्म कर्णान् निपुतो निर्गत शल्य संदेव बालिकाः आर्धे अस्त्राण्य अमोघ महिमान् निरूपतानि न उपदेशिंस नरहरिदासम् इव असुराणि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्दोषुमा प्रतिहितं गुरुभीष्म कर्ण निपृत्रिगर्ता शल्यो सैन्धो ववाहिकाद्वै अस्त्रान्नमोघ महिमानि निरूपितानि न्योपस्पृशूर्णः हरिदासमिवासुराणि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण को। प्रभु। ठीक है और किसी को करना है रिसाइट हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। करिए करिए हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। यत्तो दुष्मगुत्मामहि प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण नृप त्रिगुर्गर्त शल्य सैन्दववाजिका अहं अराणि अमोघो महामानि निरूपितानि नापस्पृशो निहरिदासम् इव असुराणि। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यत दोषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण निपृत्तिगर्ष शल्यसेन्धौ वाल्हिक अधे अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि नो उपसपृशो नरहरिदासम् इवा अनुरानि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यद्यो सुमा प्रणहितं गुरु भीष्म कर्ण नक्षुत्रिगत शल्य सैन्धव बालिकाद्यै अस्त्राणि मोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशु स्पृशु हरिदास निवासुराणि। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। यद्योषुमा प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णन पितृगर्त शल्य सैंधव बाहिका देहि अस्त्राणे अमोघ महिमानि निरूपितानि नृहरिदासिम इवं वासुराणि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप थोड़ा अर्थ इसका जानेंगे। आप लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाहली, ये सभी जो है दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले सारे के सारे बड़े बड़े राजाओं के नाम हैं। और राजा ही नहीं, बड़े बड़े सेनापति थे। केवल सेनापति ऐसे नहीं बने थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। ठीक है, इस कारण वह सेनापति थे। तो इन सबों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि जब इनसे मेरा युद्ध हो रहा था, इन सभी ने मुझ पर बहुत सारे अचूक हथियार चलाए। अचूक जिसको कहते हैं अमोघ। और लेकिन उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरा बाल भी बांका न कर पाए, अर्थात मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और एक उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान नृसिंह के रूप में जब भगवान विष्णु आए थे, तो वह क्या किए थे? प्रहलाद महाराज की रक्षा किए थे। और जो असुर थे प्रहलाद महाराज को मारा करते थे, तो उन्हें कोई असर नहीं होता था। ठीक है। तो उसी प्रकार से मुझे नहीं हुआ। तो वही बता रहे, इसी प्रकार भगवान नृसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। तो अभी से थोड़ा संस्कृत देखते हैं। करे यत दोषु। दोषु यह तो होता है जिसके अंतर्गत, अर्थात जिनके, यह जिनके किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण को। अर्थात जिन श्री कृष्ण के हाथों में, दोषु का अर्थ होता है वास्तव में हाथों में। ठीक है। इन्होंने अपनी सुरक्षा किसके हाथों में दिया था? भगवान श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर हाथों में, जब भगवान के हाथों में सुरक्षा के लिए चले गए, तो वह जो उसको प्रभुपाद जी सीधे लिख रहे हैं हथियारों की सुरक्षा। क्योंकि वो सभी जो है हथियार चला रहे थे, तो भगवान के कारण जो है उनको सुरक्षा प्राप्त हुई। तो वास्तव में यह कहानी उस समय की है जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही जाते हैं सहायता मांगने के लिए। तो उस समय क्या होता है, जब अर्जुन मांग लेते हैं भगवान कृष्ण को, तो दुर्योधन बड़ा खुश होता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास मेरी पूरी नारायणी सेना थी, वह मांग लिए होते, और तुमने मुझे ले लिया, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। तो इन्होंने बोला था कि मैं यही अपने सोच के रखा था कि कभी एक समय आए तो अपने जीवन की बागडोर मैं आपके हाथों में दी। तो वही कह रहे हैं, जिनके हाथों में, यह तो दो शुभ, जिनके हाथों में मेरी सुरक्षा थी। ठीक है। और प्रणिहितम, यानी मैं स्थित था, अर्थात उनके शरणागत जब हो गया था, या स्थापित होना भी होता है इसका अर्थ। ठीक है। यानी जब उनके दोनों हाथों की सुरक्षा में मैं स्थापित हो गया था, तो उस समय मुझसे कौन कौन जो युद्ध कर रहे थे? गुरु। गुरु यहाँ कहा गया है द्रोणाचार्य। और भीष्म भी युद्ध कर रहे थे, कर्ण कर रहे थे, नप्त्री अर्थात भूरिश्रवा कर रहा था, त्रिगर्त, त्रिगर्त राजा सुशर्मा को कहा गया है, त्रिगर्त नरेश था वहां का। तो सुशर्मा, शल्य, शल्य भी लड़े थे, और सैंधव राजा जयद्रथ को कहा गया है। बाहलिक, उसने भी लड़ा था। बाहलिक हैं जो भीष्म के पिता हैं, शांतनु।
तो उन शांतनु के भाई हैं बाली। उनकी उम्र का आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, काफी बुढ़े हो गए होंगे, लेकिन हैं वीर, इसलिए लड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सभी लड़े। तो कोई कह सकता है अरे तुम भी तो बहादुर थे, मार देते जो है। तो बोले आधेई, अर्थात इनके अलावा और भी सारे थे। आधेई केवल यही नहीं थे, उनको केवल यहाँ पे आना संभव नहीं है। आधेई शब्द से यह सूचित होता है कि और भी लोग थे। तो ये सारे के सारे जो वहां पर उपस्थित थे और अन्य लोग भी, वह कैसे थे, उनका क्या वर्णन है कि भगवान ने तुम्हारी रक्षा की उनसे। तो कह रहे हैं उनके पास अस्त्र, अस्त्राणि, अस्त्राणि यानी अस्त्र ऐसे ऐसे थे जो अमोघ महिमानी, अमोघ थे यानी अचूक। तो कोई कह सकता है कि चलो ठीक है, अगर उनके पास अचूक थे, अचूक का अर्थ क्या होता है? अच्छा कोई बताएगा अचूक का अर्थ क्या होता है? जिसका निशाना कभी ना चूके। ना चूके, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। वह जिसका निशाना कभी चूकेगा नहीं, यानी अगर उसे मारा जाएगा तो जाकर के टारगेट पर जरूर लगेगा, जो लक्ष्य है उस पर लगेगा। अर्जुन को मारा जाएगा तो लगेगा जरूर। ऐसे हथियार होना बहुत बड़ी बात है। तो उन सभी के पास ऐसे हथियार थे जो अचूक थे यानी अमोघ थे। तो कोई कहे ठीक है, मान लो अमोघ हथियार है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, मैं पेन से किसी को ऐसे मार दिया, ये मान लीजिए कि अमोघ है, यानी निशाना कभी नहीं चुकेगा। तो क्या उसे कभी कुछ होगा? मर तो नहीं जाएगा ना पेन से लगने पे। तो बोलेंगे कि चलो अमोघ है तो क्या दिक्कत है, तुम्हें लग भी जाए तो क्या दिक्कत है, उनका हथियार अमोघ है तो। करें केवल अमोघ नहीं है भाई साहब, महिमानी, अत्यंत वे शक्तिशाली हैं, यानी उनकी महिमा, महिमा उनकी जो है निरूपित की जाती है। यानी अत्यंत वो शक्तिशाली, उनकी महिमा का गुण गाया जाता है। वो ऐसे हैं, यानी महिमा। अब जैसे अब कहा जाए कि हमने मान लो पेन से मारा, किसी को चोट नहीं लगा, लेकिन अगर कोई कहे कि ठीक है वहां पे जाके वह एक बम रख के आ गया और 10 लोग बैठे हैं और बड़ा बम है, उसकी महिमा। या हम मान लेते हैं कि एटम बम कहीं रख दिया, ठीक है, आप बताइए उसकी महिमा है कि नहीं एटम बम का? एटम बम है, जिसकी महिमा है, कहीं गिरेगा तो वह जा करके वहां पे तहलका मचाएगा। जैसे नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया गया, आज भी वहां पे लक्षण दिखते हैं, ऐसा नहीं कि लक्षण अभी भी चले गए। तो उसकी महिमा है कि गिरेगा तो जो है वहां पे जाके असर जरूर करेगा। तो बोल रहे हैं चलो ठीक है, मान लिया कि वहां पर उनके पास महिमा वाले थे और अमोघ थे, तो भी हम मानते हैं कि चलो तुम्हें चोट नहीं लगी, हो सकता है उन्होंने तुम्हारे ऊपर शस्त्र चलाया ही ना हो, तुम झूठे भगवान कृष्ण की बड़ाई किए जा रहे हो। करें नहीं, निरूपितानी, अर्थात उसका प्रयोग भी किया गया, उन अस्त्रों का मेरे ऊपर प्रयोग भी किया गया। तो बोले प्रयोग भी किया गया, अचूक भी थे, उनकी महिमा भी इतनी ज्यादा थी, तो अर्थात वो तुम्हारे ऊपर गिरे होंगे तब तो तुम्हें बढ़ा। मतलब फिर कैसे कह रहे हो मुझे चोट नहीं आई? तो बोले चोट की तो बात छोड़ दो, न उस ऊपर स्पर्श, वह मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाए। आप बताओ भगवान की महिमा यहाँ पर है कि नहीं? हम अगर सोचते, अगर हम बिना आचार्यों के संरक्षण में इस श्लोक को पढ़ते तो शायद यह अर्थ जो यहाँ पे लिखा है वह हम कभी ग्रहण नहीं कर पाते। उनको स्पर्श तक नहीं कर पाए। सोचिए, केवल एक बार ये दोहरा था जब कर्ण ने मारा था एक बाण, जिसमें वो सांप बैठ करके गया था तो इनका मुकुट गिर गया था, अन्यथा किसी का अस्त्र इनको असर ही नहीं कर पाया, छू ही नहीं पाया। सोचिए। तो आप कहेंगे भीष्म पितामह के समय में हुआ था, वह भगवान की लीला थी, ठीक है।
और उस समय क्या हुआ था, अर्जुन को केवल पसीना आया था, थोड़ा सा पसीना आया, उतने में भगवान ने कहा यह तो आज बहुत ज्यादा हो। भक्त को, शुद्ध भक्त को, भक्त नहीं कहूंगा, शुद्ध भक्त को थोड़ा सा पसीना आ जाए तो भगवान उसको सहन नहीं करते। तो उनको अगर कोई हानि पहुंचाना चाहेगा तो भगवान सहन करेंगे? कभी नहीं कर सकते। सोच लीजिए। तो कह रहे हैं मुझे वह छू भी नहीं सकी। तो कोई कह सकता ऐसा कैसे हो सकता है जो तुम कह रहे हो कि छू भी नहीं सके? तो बोल रहे हैं अरे तुम लोग यह नहीं जानते हो, पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है भगवान की कृपा से। बोल रहे हैं नृ हरिदासम, अर्थात भगवान नरसिंह देव का जो दास कहा जाता है, वास्तव में भगवान विष्णु के हैं, नरसिंह देव के रूप में आए इसलिए यहाँ पे नरसिंह देव लिखा है। तो बोल रहे हैं जो उनका दास है, जो स्वयं हरि हैं, उनके जो दास प्रहलाद हैं, जो कि असुर कुल में पैदा हुए, उनके ऊपर असुराण यानी असुरों द्वारा भी बहुत से अस्त्र शस्त्र चलाए गए थे, तो वह भी उनको न उपस्पृशु, वह भी उनको स्पर्श तक नहीं कर पाए थे। तो इसी प्रकार से मेरे साथ हुआ कि मुझे भी स्पर्श नहीं कर पाए। तो आप लोग देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को इतना प्रकार से प्रताड़ित किया गया, इतनी अस्त्र शस्त्रों से मारा गया। क्या उनके पास शक्ति थी कि वह विरोध कर सकते थे कि नहीं आज चलूंगा? उनके पीछे हाथी छोड़ा गया कि हाथी जाए कुचल दे। प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस हाथी को कुछ कर सकूं, इसका मैं विरोध कर सकूं, लेकिन इतनी शक्ति जरूर है कि मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ। और यह जान लीजिए भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। केवल नाम का स्मरण करने मात्र से वह भगवान में आके बचा ली। तो हम अगर कहते हैं 16 माला करो, 16 माला करो, शायद हाथी के आते आते प्रहलाद महाराज 16 माला तो नहीं कर पाए होंगे ना, लेकिन आपको 16 करवाया जा रहा है, तो उसका कितना बड़ा असर हो, सोचने की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, तात्पर्य करते हैं। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के महान भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे अपने महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने, क्योंकि वे श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने हेतु सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन श्री भगवान की कृपा से वे अपने पिता के सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए। उन्हें जलती अग्नि में, उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने हेतु गंडासा उठाया तो नरसिंहदेव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस प्रकार श्री भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी श्री भगवान ने बचाया, यद्यपि उन्हें मारने हेतु भीष्म देव जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी का संक्षिप्त कथा आया है। अब नाम आ गया तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा बता दिया। तो प्रहलाद महाराज की पूरी कथा आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में। ठीक है, यहाँ पे आप संक्षिप्त में जान लीजिए। उनके पिता हैं हिरण्यकशिपु, सभी को ऐसे पता ही होगा। वह अपने पिता के क्रोध के पात्र बने। उनके पिताजी उनसे हमेशा क्रोधित रहा करते थे, जबकि पिता क्या अपने पुत्र को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उन्हें मारना चाहते थे भिन्न भिन्न प्रकार से, बस उनकी गलती एक ही थी कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। केवल एक गलती कि वह भगवान के शुद्ध भक्त है। तो आप यह मत सोचिए कि आप शुद्ध भगवान, अगर भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो आपसे कोई ईर्ष्या नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई क्रोध नहीं करेगा। यह असुरों के निगाह में गलती मानी जाती है।
तो आपसे अगर कोई आज के बाद नाराज होगा तो यह मत सोचिएगा कि मैं तो भगवान का इतना भक्ति कर रहा हूँ, लोग मेरे से नाराज हैं तो मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे ऊपर तो कष्ट आ रहे हैं। प्रहलाद महाराज के जितना आपके ऊपर कष्ट आया हो तो बताइए, वह तो बहुत ज्यादा शुद्ध थे ना भक्त। क्या हमारी भक्ति उनके किसी भी एक अंश के बराबर है? सोचें तो कुछ नहीं है। हम क्या है, कहीं विरोध करते हैं, कुछ भी कष्ट आया हम डायरेक्ट जाके विरोध करते हैं, लेकिन क्या प्रहलाद महाराज ने विरोध किया? और क्या सचमुच में अगर देखा जाए तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि वह विरोध कर लेते? केवल एक विश्वास था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए भगवान ने रक्षा किया। तो शरणागति का एक लक्षण होता है भगवान में अनन्य विश्वास होना, अनन्य भाव से विश्वास होना। तब जलती अग्नि में डाला गया, सिंहका के साथ में बैठाया गया था, आप जानते हैं, और फिर भी वहां बचे। उबलते तेल में कौन बचता है? 5 साल के बालक है, पर्वत की चोटी से नीचे फेंका गया, वहां से बच गए। हाथी के पांव के नीचे, फिर भी बच रहे हैं। विष दिया गया, फिर भी नहीं मरे। और जब अंत में वह सोचा मैं इन्हें स्वयं मार देता हूं, अब अन्य विधियों से कोई नहीं मार पा रहा है, तब भगवान नृसिंह देव क्या है, स्वयं प्रकट हो गए। यानी भगवान नृसिंह देव के रूप में स्वयं प्रकट हुए और उसकी सारी कंडीशन को पूरा करते हुए उसे मारा। जितना भी उसने मांग रखा था कि मैं इस तरह ना मरूं, उस तरह ना मरूं, सारी विधियों को। तो जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है उसके सारे वर निष्फल हो जाते हैं। इसके पहले हम बता चुके हैं इस बात। तो इसका सारा वरदान जिसके कारण शक्तिशाली बना हुआ तो वह निष्फल हो गया, क्योंकि इसने भगवान के भक्त से द्वेष किया। तो अगर आप शुद्ध भक्त हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आपकी चिंता करने के लिए भगवान बैठे हैं, वह कर लेंगे। आपको केवल एक ही है चिंता करना कि आपका 16 माला, आपका भक्ति ये छूटने न पाए, 4 नियम का पालन छूटने न पाए। आपको बस इसकी चिंता करनी है, बाकी आपकी चिंता करने के लिए स्वयं भगवान बैठे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं मारने की बात छोड़ दो, अमोघ हथियार, महिमा वाले हथियार छू भी न सके, ऐसा होता है। वहां पे कर्ण का भी थोड़ा नाम आया है, तो कर्ण के बारे में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या बताना चाहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा कर्ण ये कुंती के पुत्र थे जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उसका नाम वासुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और उसके बाद वैक्रंत कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया था। बाद में अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोसा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्ववेश देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावनाओं से उसे अपने कड़े तथा कुंडल बड़े तथा इंद्र इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया। उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में
हरे भर्ती कृष्ण हुई माता। थी और हरे हम कृष्ण माता। में से ही हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण जी, यहाँ तक समझ। हरे कृष्ण प्रभु। जी जी। तो कर्ण जो है कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं, जिसका रहस्य सभी को नहीं पता था, क्योंकि कुंती ने छिपा लिया था। तो कुंती के विवाह के पूर्व ही यह पैदा हो गए थे। यह सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। यह कहानी आप लोग जानते हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था कि इस मंत्र दिया था। इस मंत्र के द्वारा आप जिस भी देवता का नाम लेके आवाहन करेंगे, आपके दास की बात की आपकी सारी बात मानेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से यह जो है उन्हें बुला करके और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से बुलाई, तो वो आकर के पुत्र दे के चले गए। तो इस प्रकार से कर्ण जो है पैदा हुए थे। तो विवाह के पहले पैदा हो गए थे। तो कोई यह कह सकता है ठीक है, इनका कन्या होना फिर या तो एक स्त्री की भांति हो गई होंगी। तो इनका जो है कौमार्य भंग नहीं हुआ था। वह अपने दिव्य रूप में इनके अंदर प्रविष्ट हो गए थे, और प्रविष्ट हो करके इन्हें जो है पुत्र प्राप्ति कराया था। तो ऐसा नहीं है कि जो मनुष्यों का प्राकृतिक संबंध होता है, ऐसा जो है देवताओं के लिए जरूरी नहीं है। वह कुछ भी करने, हमसे उनकी शक्तियां ज्यादा हैं। वह निर्भर नहीं होते हैं अन्य साधन पर। तो वह उस प्रकार से सारी कंडीशन भी फुलफिल करते हैं, उनका कौमार्य भी ना भंग हो, यह भी वह पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वह जो है उनके बड़े पुत्र थे। तो जब पैदा हुए थे, वो कान में कुंडल थे और कवच था। यहाँ हाथ में कड़े लिखे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, तो हो सकता है इसका भी व्याख्यान कहीं पर आया हो, लेकिन महाभारत में जो मैंने पढ़ा है वह कवच और कुंडल है। तो उसके साथ में वह पैदा हुए थे, और वह कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए थे। तो जिसके कारण वह अमृतमय थे, अर्थात जब तक वह रहेगा इसके शरीर पे, तब तक चाहे वह जिस कंडीशन में होगा मरेगा नहीं। ऐसा जो है कंडीशन था। तो जब उसे पेटी में बंद करके पूरा ऐसे गंगा नदी में प्रवाहित किया था, तो भी वह वहां पे जा करके मरा नहीं, सारी तरफ से बंद होने के बाद भी, क्योंकि अमृतमय कवच और कुंडल थे, इसलिए वह नहीं मरा था। उसका पहले नाम था वसुसेन। वसु का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। ठीक है, सुसेन, उससे सुसज्जित होने के कारण इसका नाम वसुसेन रखा गया था। जब इसको अधिरथ और अधिरथ की पत्नी होती है राधा, वह पाते हैं, तो इसका जो है उन्हें उन्हें पुत्र नहीं थे, तो इसे पुत्र के रूप में जो है इनका पालन करते हैं। और सारे जो ब्राह्मण आते हैं, इनका नाम वसुसेन रख देते हैं, क्योंकि यह सोने से सुसज्जित थे। और बाद में पांडवों की रक्षा करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, इनसे मांग करके कवच और कुंडल लेके चले गए। तो कोई कह सकता है कि ब्राह्मण के वेश में आए तो क्या इन्हें पता नहीं चला? वास्तव में इन्हें पता चला। सूर्यदेव इनके पिता हैं, तो वह आ करके रात्रि में स्वप्न में एक ब्राह्मण का वेश बना के इन्हें बता के चले गए थे कि वह आएंगे इंद्रदेव और तुमसे यह मांग लेंगे, और जब तुम्हारे ऊपर यह नहीं रहेगा तो कोई प्रहार करके तुम्हें मार सकता है, और जब तक रहेगा तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता, यह अमृतमय है, तो इसे देना मत उन्हें। लेकिन यह जो है कहता है कि मैंने आज तक ब्राह्मणों को अगर प्राण भी मांग ले तो मैं दे दूंगा, कवच और कुंडल की बात तो छोड़ दो। जब ब्राह्मण का ही वेश बना के आएंगे तो वो बोलते हैं कि वह तो ब्राह्मण नहीं है ना, तुम्हें तो बता दिया ना मैंने। तो ये बोलते हैं लेकिन रूप तो ब्राह्मण का बना के आएंगे, तो मैं मना नहीं कर सकता। तो अपने उस दान की प्रवृत्ति होने के कारण वह मना नहीं करता है, और लेकिन उनसे कहता है कि मैं आपको तो यह दे दूंगा, लेकिन मैंने इसे रखा है किसी अपने शत्रु को मारने के लिए। तो उस शत्रु को मैं मार नहीं पाऊंगा, तो आपके पास एक अमोघ शक्ति है। ठीक है, उसका नाम था शक्ति, जो अमोघ थी। तो बोला कि आप मुझे वह दे दीजिए। उसका प्रहार जिस पे किया जाता तो वह उसका विनाश करके ही लौटता था, और लौट के फिर इंद्र के हाथ में चला जाता, इंद्र के पास जाएगा। तो इंद्र ने कहा तुम जिसका स्मरण करके मुझसे वह अमोघ शक्ति मांग रहे हो, उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं, तो इसलिए उसको तो तुम मार नहीं पाओगे।
लेकिन अगर चाहते हो तो मैं दे दूंगा, इसके बदले हमारा विनिमय हो जाएगा। तुम मुझे कवच और कुंडल दे दो और मैं तुम्हें वह शक्ति दे देता हूँ। तो इस प्रकार से इसका विनिमय होता है। और उस शक्ति का प्रयोग वह नहीं कर पाया था। वहां पे भगवान ने घटोत्कच को लाके खड़ा किया था, तो घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करवा दिया था। अर्जुन को उस दिन भगवान ने युद्ध से हटा दिया था। आप बताइए, भगवान केवल सारथी का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसके जब पहले पढ़ा था सारथ्यादिषु, अर्थात वह सारथी नहीं, आदि आदि बहुत से कार्य भगवान कर रहे हैं। कोई कहेगा युद्ध भगवान नहीं कर रहे हैं, सारे युद्ध का संचालन भगवान कर रहे हैं। किसको कैसे कैसे बचाना है, सारी रक्षा वह कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तीर कमान उठा करके ही रक्षा की जाती है। भगवान के पास इतनी बुद्धि है कि बुद्धि से सारी रक्षा कर दे रहे हैं। तो जब उन्हें दे दिया तो कर्ण और कवच और कुंडल जब दोनों दे दिया तो वय कर्तन कहलाया। ठीक है, वी कर्तन होता है सूर्य का एक नाम होता है। वी का अर्थ होता है अंधकार, कर्तन काटने वाला, जो अंधकार को काटने वाला हो उसे सूर्य कहते हैं। तो वह हो गया वी कर्तन। तो वी कर्तन का पुत्र तो वाय कर्तन, इसलिए उसका नाम पड़ा वाय कर्तन। ठीक है, तो गंगा नदी में फेंक दिया था। ये सारी कहानी हो गई। अधीरथ का कहानी हो गया। दानी दानी वाली कहानी हो गई। द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में ये जानते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा उसकी द्रोणाचार्य के शिष्य रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमश उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह शूद्र बढ़ई का पुत्र था। यद्यपि उसे उस प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया, किंतु जब अर्जुन मतभेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण उसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन कर्ण से अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी और जब दुर्योधन राजा बना तो उसे कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन द्रोणाचार्य ने इस षड्यंत्र हेतु उसको फटकारा, फलतः वे इस कार्य से विरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु सभी भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। आगे चलकर उसने महाराज युधिष्ठिर के राज्य सूर यज्ञ में सक्रिय भाग लिया। हरे और कृष्णा जब माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे तो ये कृष्ण देख लेते हैं, आगे अलग कहानी शुरू हो रही है, फिर उसे देखेंगे। तो यह द्रोणाचार्य का भी शिष्य रह चुका है और बाद में जाकर के परशुराम से भी इसने शिक्षा पाया था। तो बात आ रही है कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय मत्स्य का भेदन करना था। तो यह मत्स्य भेदन वाली कहानी में इसके पहले श्लोक में आया था, वहां पे मैंने पूरा बता दिया है। अब थोड़ा सा जो शेष रह गया है वह यह है कि उस समय जब यह लेके जा रहे थे तो सारे लोगों ने अटैक किया था। उसमें से कर्ण भी था और कर्ण बहुत बहादुरी से लड़ा था। कर्ण पता है क्या बोलता है? वह बोलता है कि तुम जैसा ब्राह्मण का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अर्जुन को बोलता है
क्योंकि तुमने मुझे युद्ध से संतुष्ट कर दिया, क्योंकि तुम मुझे परास्त कर सकते हो और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझसे लड़ाई लड़ने का सामर्थ्य है। परशुराम में दो तीन लोग का नाम बताता है, भीष्म पितामह और अर्जुन के अलावा किसी में है नहीं, कोई धनुर्विद्या में नहीं लड़ सकता। तो तुम जो है, कोई या तो देवता हो या ऐसे हो, ऐसे बहुत सारा अनुमान लगाता है और उनसे बहुत खुश होता है। लेकिन साथ में वह पीछे हट जाता है युद्ध से कि मैं नहीं जीत सकता हूँ, या ब्राह्मण के वेश में कोई और ही है, ऐसा उसको अनुमान लग जाता है। तो उसको अंग राज्य का राजा बनाया था दुर्योधन ने ही। बंगाल, उड़ीसा और मद्रास, यह सम्मिलित राज्य मिलकर के अंग राज्य कहलाता था। तो वहां का राजा जो दुर्योधन ने नियंत्रित किया था, और इसको बहुत प्रेम करता था कर्ण को, क्योंकि वह पांडवों से बहुत दुश्मनी रखता था। इस कारण से यह इनका बहुत ज्यादा, विशेषकर अर्जुन, अर्जुन से द्वेष रखने के कारण दुर्योधन का बहुत वो प्रिय था। सबको पता था कि जब तक अर्जुन है तब तक कोई परास्त नहीं कर सकता पांडवों को, इसलिए यह बहुत ज्यादा प्रेम करता था इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और कोई हैंड रेज कर सकते हैं, ये लोग तो पढ़ चुके हैं। हरे कृष्णा गो माता जी। मैं पढ़ूं? जी जी, पढ़िए माता जी। बाद में उसने महाराज युधिष्ठिर के अ, राजसूय योग में सक्रिय भाग लिया, और जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं में जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया। और जब द्रौपदी दांव पर चढ़ गई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने वैर का शोधन हुआ। हरे जब कृष्णा माता द्रौपदी जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, यहाँ तक समझ लेते हैं। तो वहां पे जब राजसूय यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर महाराज ने कराया था, तो वहां पे कर्ण गया था वहां भी। उसके बाद जब वहां से आए तो इन्होंने प्लान किया कि हम जुआ खेलेंगे और इन्हें जुआ में परास्त करके जितना इन्होंने ऐश्वर्य यहाँ प्राप्त किया है, सारा हम जीत लेंगे। और साथ में उसी समय प्लान बना था कि जो द्रौपदी है, जिसका इतना ये लोग सम्मान कर रहे हैं पांचों लोग मिलके, उसे हम अपमानित करेंगे। वहीं पर इन्होंने प्लान कर लिया था। और पूरा, अब विशेषकर मैंने तो महाभारत पढ़ा, तो मुझे तो नहीं लगा, वहां पे कहीं नहीं मिला कि द्रौपदी ने इसके ऊपर हंसा था। वहां पे हंसने वालों में भीम थे, इनके सारे भाई भाई। पता नहीं कैसे लोग टीवी में दिखाते हैं कि हाँ उसने हंसा था। मैं नहीं जानता, हो सकता है किसी और शास्त्र में लिखा हो। बट महाभारत का ये वाला प्रकार, जो प्रकरण है, मैंने पढ़ा, मुझे नहीं मिला हंसने वालों में उसका नाम। तो यह जो है फिर भी वैसा करता है, और चिंता में जा रहा था। तो शकुनी बोलता, क्यों चिंतित हो? तो वह बोलता है कि मैं इतना उसका ऐश्वर्य देख करके मुझे ईर्ष्या हो रही है। मैं कहीं आग में जल के मर जाऊंगा, मैं कहीं फांसी लगा लूंगा, मैं विष खा लूंगा, मैं कुछ करूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मुझे वो सब चाहिए। तो शकुनी बोलता है, मेरे रहते क्यों चिंता करते हो, सारा तुम्हारा ही हो जाएगा। और वह जो है यह सारा रचता है। और एक चीज और है, महाभारत में दिया गया है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, इन्हें ज्ञान नहीं था जुए का। जुआ कैसे खेलते हैं उसका ज्ञान नहीं था। बस केवल उसमें फंस करके इन्होंने खेला कि राजा को अगर जुए के लिए आमंत्रित किया जाए तो राजा ना नहीं बोलता है। उस समय का ये नियम था। तो इस कारण से उन्होंने खेला। लेकिन इतना छल करके उनके साथ उन्हें हरा करके इस लेवल तक लाया जाए, या वो नहीं सोच सकते थे जहां तक किया गया। और कर्ण ने इसमें बहुत ज्यादा उनका साथ दिया। इसीलिए करें पुराने वैर का शोधन हुआ सारा।
और द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो कर्ण ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी थी। कर्ण ने दिया था कि निर्वस्त्र करो, और ऐसी ऐसी बातें कहा था, वेश्या तक का डाला था। बोला तुम 5 पतियों के साथ में रहती हो, कोई देवता तक भी नहीं कहते इसको कि एक स्त्री है 5 के साथ में रह सकती है, लेकिन तुम 5 के साथ रहती हो, तुम वेश्या के समान हो। और वेश्या को अगर भरे समाज में अगर नंगा किया जाए तो भी क्या दिक्कत है, तो यह तुम्हारे साथ न्याय संगत है, ऐसा तक कहा था। आप लोग जो सोच नहीं सकते वह कर्ण ने कहा था। कुछ लोग कर्ण को बहुत अच्छा बताते हैं, और जान लीजिए कितना अच्छा था। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तब तक ही कर्ण अच्छा है। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो राक्षस था और राक्षस ही रहेगा। शरीर बदलने से वह अच्छा नहीं हो सकता। बोला दूसरा पति चुन लो। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा, क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। तो बोल रहा है अब तुम दासी हो गई हो, ये अब क्या कर लेंगे, ये तुम्हें पालने लायक नहीं रह गए, अब तुम दूसरा पति बना दो। वह पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा, और जब जब अवसर मिलता रहा वह उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पहले ही परिणाम जान लिया था, और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण के होने से यह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। तो अर्जुन कर्ण को किसी ने बोला कि नहीं, मिलके हम हरा देंगे अर्जुन को। तो पता उसने बोला था कि मान लो हम हरा भी देते हैं, तो तुम्हें लग रहा है कि कृष्ण हमें जो है जीतने देंगे, वो हथियार नहीं उठाएंगे, तब भी नहीं उठाएंगे जब अर्जुन हार जाएगा। लग रहा है उनके सारथी बन गए हैं वह, तुम्हें अब भी लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, जीत भी जाएंगे तो कृष्ण उठा के मार देंगे। और भगवान कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि मया ये ते निहता पूर्वमेव, यानी ये सारे मेरे द्वारा ही मारे गए पहले पूर्व में। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, केवल तुम निमित्त मात्र बन जाओ। क्यों? तस्मात् उत्तिष्ठयासो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम्। क्योंकि तुम्हारा यश हो जाए, मैं इसलिए चाहता हूँ तुम निमित्त मात्र बनो। तो भगवान सदैव भक्तों का यश चाहते हैं, इसलिए वह उन्हें निमित्त बना के कुछ कार्य करते हैं, अन्यथा भगवान सब कुछ स्वयं करने में समर्थ है। इसीलिए वो भक्तों को निमित्त बनाते हैं ताकि भक्तों का मान बढ़े। वह भीष्म का सदैव विरोध करता रहा, और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म उसकी योजना में दखल न दे तो वह पांडवों को 5 दिनों में जीत सकता है, जो कि संभव न था। लेकिन जब भीष्म की मृत्यु हुई तब वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने इंद्र से प्राप्त हुई शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। ठीक है, वृषसेन उसका पुत्र था कर्ण का, तो उसका वध जो है अर्जुन ने ही किया था। और कर्ण ने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। यहाँ उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था, तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वृषसेन ने मारा था। यहाँ बात कर्ण की हो रही है। अंत में अर्जुन से उसका घोर युद्ध हुआ, और वह अकेला ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। तो केवल यह था और कोई नहीं ऐसा कर पाया था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया युद्ध भूमि में कीचड़ में फंस गया, और जब वह उस पहिए को ठीक करने रथ से नीचे उतरा तो उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला, और यह भगवान की इच्छा थी कि मार डाले। ठीक है, इसलिए उसको जो है अर्जुन ने मार दिया। और उस समय वह कह भी रहा था कि धर्म के अनुसार मैं नीचे हूं, तुम नहीं मार सकते हो। तो भगवान बोले हाँ, तुम तो धर्म के मतलब बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हो। ठीक है, और जब अभिमन्यु को मारे 7 लोग मिलकर के मारे थे, तब तो धर्म तुम्हारा कहाँ गया था? 7 महारथी थे, 7 महायोद्धा थे ना, कहाँ गया था धर्म? धर्म के ज्ञाता हो
तुम्हें धर्म चाहिए, ठीक है, तुम्हारे लिए वही धर्म है जैसे कोई पैसा। देखिए भगवान क्या, भगवान के साथ कोई छल करता है तो भगवान बोलते हैं द्यूत छल तामस। तो सबसे बड़ा छल मैं ही हूँ। द्यूत यानी गैम्बलिंग, भगवान से गैम्बलिंग नहीं चलेगा। वह बोलते हैं मैं हूँ, गैम्बलिंग इट सेल्फ इज माई सेल्फ, ठीक, वह मैं हूँ। तो वह भगवान से कोई कैसे कर सकता, द्यूते, वह स्वयं द्यूत है, उनसे छल चलेगा? छल क्या है, द्यूत छल ही होता है, ठीक है, वहां छल से ही जीता जाता है। नियमतः कम लोग जीतते हैं, कुछ ना कुछ छल किया जाता है, ट्रिक किया जाता है। तो वह भगवान स्वयं है तो कोई उनसे कैसे जीत सकता है। ठीक है, आज हम यहीं विराम लेंगे, यह बहुत लंबा चैप्टर है, एक श्लोक का है। तो बाकी हम जो है कल जानेंगे, इसमें काफी लोग हैं, मैं संक्षेप में बता के उसको ये नहीं करना चाहता कि उत्साह आप लोगों का समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं, सारी कहानियों के साथ में हम चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था, जब कर्ण का पहिया फंसा था तो जी भगवान श्री कृष्ण मतलब अर्जुन को फोर्स कर रहे थे कि पार्थ तुम बाण चलाओ, मतलब अर्जुन नहीं चला रहा था तो जी कृष्ण जी, भगवान ने ना फोर्स किया था। भगवान नहीं बोला, और भगवान जो बोलते हैं वही धर्म होता है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है। जैसे एक जज है, जज जब बोलता है कि जाओ इसे फांसी लगा के आ जाओ, तो जल्लाद बिना सोचे समझे जाके फांसी लगा देता है। उस समय वही धर्म है, क्योंकि वो उसने बोल दिया, जो सुप्रीम अथॉरिटी बोलती है वही धर्म होता है। ठीक है, इसलिए उसको कोई पाप नहीं लगता है। तो यहाँ भगवान जानते हैं यह पापी है, तो पापी को कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो उसको मारो। जब उन्होंने नियम तोड़ना जब कर लिया, भगवान से ऐसा नियम तोड़ने वाला गेम खेल लिया, तब खेलो तोड़ने वाला, कितना करोगे। तो भगवान ने भी तोड़ के मारा। तो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे माता, कृष्णा प्रभु जी, मेरा हरे कृष्ण। क्वेश्चन था कि ये कहा गया कि कर्ण जो है द्रोण का शिष्य था, इससे प्रभु जी ऐसा हम लोगों ने देखा तो नहीं था, ये कैसा संदर्भ है प्रभु नहीं, जी? ऐसा ही है माता जी, पहले क्या है कि कर्ण गया था, द्रोण के पास में गया था, बाद में जो है पहले उन्होंने शिक्षा दिया था। और जो लोग कहते हैं कि द्रोण जो है सूत को शिक्षा नहीं देते थे, ये गलत बात है, वह सबको शिक्षा शिक्षा देते थे। एकलव्य की कहानी आती है कि सूत था इसलिए उसे शिक्षा नहीं दिया, मना कर दिया। एकलव्य उनके जो दुश्मन राजा है उसके साइड का था, और वह बोलता था कि मुझे शिक्षा दे दो। अब बताइए, आपके दुश्मन अगर आगे बोलेगा आप मुझे शिक्षा दे दो, और उस शिक्षा का वो आपको पता हो कि वो मेरे ही ऊपर प्रयोग करेगा, तो आप क्यों देंगे शिक्षा। इसलिए उन्होंने शिक्षा नहीं दिया था। लोग शास्त्र नहीं पढ़ते तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, फिर भी उन्हें। और ये परशुराम परशुराम जी के भी शिष्य थे ये हाँ, कर्ण? बाद में गए थे और परशुराम से इन्होंने शिक्षा लिया था, क्योंकि यहाँ पे जी। कुछ ऐसा विवाद हुआ जिसके कारण ये जो है इनको छोड़ करके चले गए, तो जा करके उनसे तो बाकी ये शिक्षा। पांडव पांडव और कर्ण का मतलब साथ में ही शिक्षा हुई होगी द्रोणाचार्य से? जी, शुरुआत में साथ में हुई थी, बाद में कर्ण चला गया था, कुछ ही दिन सीखा था, ज्यादा जी दिन नहीं सीखा था कर्ण से, जी अरे इनसे द्रोण से। जी जी प्रभु जी, समझ में आ गया प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे टीवी सीरियल में कुछ और ही दिखाता है। प्रभु जी, अब सीरियल में उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है, यही तो लोग देख देख के फंस जाते हैं। कभी देखिए शास्त्र पढ़ना भी होता है, ठीक है, जब हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। इसीलिए हमें क्या बार बार बोला जाता है, गुरु साधु और शास्त्र की शरण लीजिए, तभी कल्याण होगा, यही कारण है, ठीक है, वहां सत्य पता चलता है। प्रभु जी, महाभारत जो मतलब ज्यादातर अगर हम लोग को फॉलो किए ना, मतलब समझिए कि महाभारत का नॉलेज हम लोग मतलब सीरियल देख कर ही लिए हैं लोग। ठीक है, वो अच्छा है, जिस लायक थे आपने तब वो किया, आज अगर इस लायक है तो हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है, तो वह कोशिश करनी चाहिए। और जब हम
सारा कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो दूसरी विधि होती है श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे मैंने भी काफी मेहनत करके बहुत सी चीजें पढ़ा, बहुत सारी लोगों से, आचार्यों से सुना, तो वो जो जानकारी है वो आपको आराम से मिल जाती है। अभी यही सब चीजें पढ़ने लगेंगे तो काफी दिन लग जाएगा, जितना जानकारी इतना 1 घंटे में मिल गया। तो वह सब यही फायदा होता है कि थोड़े समय बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो चलेंगे। बाकी स्वयं भक्ति करिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए भक्ति के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। हरे कृष्ण। श्री व्यास देव की जय 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 जय। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी, बाबूजी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।